थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। भाषा, हमारी भाषा और उसके रूप। तो भाषा क्या होता है? जो जब हम कुछ बोल के या साइन के मतलब कुछ इशारे करके किसी को कुछ समझाते हैं तो उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा वो है जिससे हम, जैसे हम अगर कहीं पे बैठ के कुछ सोच रहे हैं अपने मन में, या मेरे मन में कुछ चल रहा है और हम वो किसी को बोल नहीं रहे हैं या किसी को इशारे करके नहीं समझा रहे या लिख के नहीं समझा रहे, तो हम वो बात, अपनी बात हम सामने वाले को समझा नहीं सकते। तो हमें अपनी बात किसी को, सामने वाले को समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करना ज़रूरी है। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। मौखिक भाषा क्या होता है? जो हम बोल के सामने वाले को समझाते हैं उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा वो होती है जो हम किसी को लिख के कहीं पे समझाते हैं, उसको हम लिखित भाषा बोलते हैं। और सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा जिसको हम कुछ इशारे या कुछ साइंस के थ्रू किसी को समझाते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक लिपि। लिपि क्या होती है? जैसे हिंदी हम लिखते हैं, हिंदी के कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस, मात्रा दी हुई हैं, खड़ी पाई दी हुई है कि अगर कोई सेंटेंस हम ख़त्म करते हैं तो उसमें खड़ी पाई लगाते हैं। तो ये सब क्या है? हिंदी, हमें हिंदी कैसे समझ आती है कि वो हिंदी में लिखा हुआ है, क ख ग घ के अक्षरों में लिखा है, इसलिए वो हिंदी। इंग्लिश है तो हम ABCD लिखते हैं, ABCD लिख के हम इंग्लिश समझाते हैं। तो उसमें हम कुछ साइंस का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। उन साइन के इस्तेमाल को हम लिपि कहते हैं। जिन चिन्हों से हम किसी चीज़ को लिखते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। और अलग अलग भाषाओं की लिपि भी अलग होती है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी और आपका इंग्लिश की फारसी। ऐसे ही कई सारी भाषा, ये आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, उनकी लिपि भी अलग होती है। और आपकी बुक्स में जैसे हम लोग अलग अलग राज्य में, एक ही देश के अलग अलग राज्यों में जाते हैं या दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ भाषाएं बदलती हैं। एक देश से दूसरे देश में भी भाषा चेंज होती है और एक राज्य से अगर हम दूसरे राज्य में जाते हैं तो थोड़ी बहुत भाषा चेंज होती है। जैसे इंडिया के किसी पार्ट में मराठी बोली जाती है, किसी पार्ट में हम हिंदी बोलते हैं, किसी में तमिल बोलते हैं। तो अलग अलग राज्यों में भी भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं। इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? जब हम कोई बात, अगर जैसे हमें वर्ड्स का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि शब्द को लिखना कैसे है, उसको कैसे हम प्रेजेंट करें कि सामने वाला उस बात को समझ पाए। तो अगर जब तक हमें वो ज्ञान नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो कोई सेंस क्रिएट नहीं करती है। तो जब व्याकरण में हमें मात्राओं का ज्ञान दिया जाता है, व्याकरण में ये बताया जाता है कि हम वर्ड्स को किस सिस्टमैटिक वे में लगाएंगे तो हम अपनी बात कह पाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, या कोई सेंटेंस हम ख़त्म कर रहे हैं तो उसमें खड़ी पाई लगानी है लास्ट में। तो इससे हमें ये सारा ज्ञान जो है वो हमें व्याकरण में मिलता है। व्याकरण से हम अपनी बात को अच्छे से सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपको अपनी बुक्स में करना है। और अगर आप नोटिस करोगे बुक खोल के तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं दिए हुए हैं। तो मैंने आपको लिख के इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, जिनको आप एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना, तो आपको ये चैप्टर का ये जो क्वेश्चन आंसर्स हम लिख के देंगे आपको, उसके आपको आंसर्स उसमें मिल जाएंगे। अगर लेकिन आपने बुक नहीं खरीदी है तो आप उसको जल्दी से जल्दी परचेज़ करो, क्योंकि आप बुक्स के बिना कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा नहीं। आपके पास बुक्स रहेंगी तो आप रीड करके जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं आपको, आप उसके आंसर्स फाइंड आउट कर लोगे। तो जल्दी से जल्दी बुक परचेज़ करो। और जिनके पास बुक्स हैं, वर्क बुक जो आपकी बुक है, फेयर बुक, उसमें भी आपको तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बुक में, और क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।